एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम अपने एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड से बात करने वाले हैं कि आफ्टर इंजीनियरिंग हम लोगों को बीएड करना चाहिए या बीटीसी। बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो लोग वीडियो में कमेंट करते हैं कि सर इंजीनियरिंग करने के बाद अगर हमें कोई टीचिंग के लिए गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए तो उसके बाद हमको बीएड करना चाहिए या डीएलएड में एडमिशन लेना चाहिए। तो इसी के रिगार्डिंग आज का हमारा ये वीडियो होगा। तो हमारे एक दोस्त हैं नंद यादव, ये हमारे बहुत ही क्लोज फ्रेंड है। तो आज हम लोग इनसे बात करते हैं कि इन्होंने आफ्टर इंजीनियरिंग डीएलएड किया है या बीएड में एडमिशन लिया। तो नंद, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू यार। तो देखिए, जैसा कि हम सभी की, जैसे आप भी बीटेक ग्रेजुएट्स हैं, हम भी एक बीटेक ग्रेजुएट्स ही हैं, तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि मैंने 12th में जेईई मेंस का एग्ज़ाम दिया। उसके बाद फिर मुझे एक गवर्नमेंट कॉलेज मिला और वहां से जेईई मेंस के थ्रू मैं कॉलेज लिया और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से मैंने अपना बीटेक कंप्लीट किया 2020 में। तो 2020 में करने के बाद मेरा प्लेसमेंट हो गया और 1 साल मैंने जॉब की। उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि छोड़ दिया जॉब और अभी फ़िलहाल मैं डायरेक्ट में एडमिशन लेके बीटीसी स्टार्ट कर दिया। तो देखो, ये था कि कौन सा ऐसा मोमेंट आया जब मुझे लगा कि ये चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं। और ये सेम क्वेश्चन हमारे मन में भी आया था जब मैं चूज़ कर रहा था कि बीटीसी करना चाहिए या बीएड करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये कंफ्यूजन हर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के दिमाग में आता ही है कि किस तरीके से चीज़ों को किया जाए ताकि हमारा जो फ्यूचर जो है, आने वाली फ्यूचर उज्जवल दिशा की ओर जाए। नेक्स्ट, ताकि आने वाली जो वैकेंसीज होती हैं उसको लेके डाउट ना रह जाए, क्योंकि मतलब प्रॉब्लम कुछ ना कुछ होती है बीटेक वालों को कि जो भी बीटेक वाले होते हैं अगर वो बीएड करते हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम्स आती हैं। हाँ, और तो वही प्रॉब्लम्स अभी आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि क्या आती है। एग्जैक्टली। तो देखो, बीटेक करने के बाद बीएड में जब आप जाते हो, ठीक है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, हमारा कोई ऐसा सब्जेक्ट होता ही नहीं बीटेक में जो हम मैच कर पाएँ। जब हम बीएड करते हैं तो उसमें कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे साहित्य हो गया तो हिंदी साहित्य जो है, हिंदी साहित्य वहाँ से मैच करना चाहिए। फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, ये सब चीज़ें मैच करनी चाहिए। अगर आप बीएससी करते हो तो बीएससी मैथमेटिक्स से करोगे और मैथमेटिक्स को ही हम आगे प्रोसीड कर जाएंगे बीएड में। लेकिन हमारे पास हम क्या करते हैं, ऐसा कोई सब्जेक्ट होता ही नहीं। ऐसा मैकेनिकल इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ऐसा कोई सब्जेक्ट मैच नहीं करता। तो फॉर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हमें बीटीसी की तरफ जाना चाहिए। बिकॉज बीटीसी में क्या है कि 1 to 5 एजुकेशन होती है। वहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का कोई डर नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट मतलब ये भी सोचते हैं कि हम लोग जो है इंजीनियरिंग में, चाहे वो कोई भी ब्रांच हो, इंजीनियरिंग में जैसे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ते हैं। आई थिंक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 तक सभी लोग पढ़ लेते हैं या कोई लोग 3rd तक पढ़े होते हैं। तो उनको लगता है कि अगर हम लोग टीजीटी जो है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलर दें तो क्या पॉसिबिलिटी है कि आफ्टर बीटेक जो है वो बीएड में हमको एज ए टीजीटी का टीचर वैलिड किया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे इसकी भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 भले ही आप पढ़ के आए होते हैं, लेकिन जब भी टीजीटी की वैकेंसी आती है तो उसमें साफ साफ ये लिखा होता है कि आपका पर्टिकुलर जो है वो ग्रेजुएशन किसी एक सब्जेक्ट में होना चाहिए, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो। तो आई थिंक हमें लगता है कि जितने भी बीटेक वाले स्टूडेंट हैं जिनको बीएड या डीएलएड करने के लिए कन्फ्यूजन है, तो ये अब तक श्योर हो जाना चाहिए कि आपको डीएलएड ही करना है। अगर आप बीएड कर रहे हैं तो वो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। आप टीजीटी में नहीं अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप पीजीटी दे सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, या तो अब आप बीटीसी करेंगे तभी आप जूनियर क्लासेस के लिए वैकेंसी दे पाएंगे। ठीक है, और बीटीसी करने का ये भी है कि जैसे हम अपना बीटीसी का कंप्लीट करते हैं, हमारे पास टेट का फॉर्म आता है। टेट अप्लाई मतलब टेट क्लियर कर लेंगे। टेट जैसे ही क्लियर करेंगे, सुपर टेट के लिए हम इंतजार करते रहेंगे। ठीक है, जैसे ही सुपर टेट की वैकेंसी आएगी हम उस पर एलिजिबल रहेंगे और आसानी से सुपर टेट एग्ज़ाम निकाल के हम प्राथमिक विद्यालय के टीचर बन जाएंगे। तो ये एक शॉर्टकट तरीका होता है किस तरीके से हम जल्दी से जल्दी अपने गोल की तरफ पहुँचें। ठीक है, हम सभी को एक शिक्षक बनना है। ठीक है, अगर शिक्षक बनने की हम सभी सोच रहे हैं तो ये एक आसान तरीका हो सकता है सभी के लिए। अगर आप बीएड की तरफ जाएंगे तो एक लॉन्ग वे होगा। ठीक है, फिर आपको क्या होगा कि कोई मास्टर डिग्री लेनी पड़ेगी। मास्टर डिग्री लेने के बाद आपको वापस से बीएड में आना पड़ेगा, तो एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। और उतना करने के बाद भी कभी कभी ऐसे रूल्स आ जाते हैं जब आप एलिजिबल ही नहीं होते हो, टीजीटी पीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं होते हो, तो आपका भविष्य जो है गर्त की तरफ चला जाएगा। तो एक भविष्य को उज्जवल दिशा में जल्द से जल्द नौकरी लेने के लिए हमारी तरफ से भी यही वो है कि आपको यही डायरेक्शन चूज़ करनी चाहिए। जैसे उम्मीद करते हैं आप लोगों को जवाब मिल गया होगा कि आफ्टर बीटेक जो है वो बीएड करना है या बीटीसी करना है। तो अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा किसी के मन में।
तो एक आध क्वेश्चन और मतलब आ रहा था हमारे मन में नंद भाई कि पहले के बीटीसी में और आज के बीटीसी में क्या डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है? क्योंकि पहले जब लोग बीटीसी करते थे तो ये कहा जाता था कि डायरेक्ट उनकी प्लेसमेंट हो जाती है, या आप ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट एक मतलब फिक्स गवर्नमेंट जॉब उनके लिए प्राइमरी स्कूल में रहती थी। तो अब क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ रहे हैं? जी, ऐसा हम लोग के भी लगता था कि जैसे ही डायरेक्ट में एडमिशन हो जाएगा, लेकिन आज के मामले में अगर देखें तो ये पॉसिबल नहीं लग रहा है, बिकॉज कंपटीशन धीरे धीरे दिन पे दिन बढ़ता बहुत ज़्यादा होता चला जा रहा है। तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आज के मामले में पॉसिबल नहीं है। आज से 6 साल 7 साल पहले ये बोला जाता था कि आपकी बहुत अच्छी अगर मेरिट है 10, 12 और ग्रेजुएशन में बहुत अच्छी मेरिट है, सब में 85, 90, 95 ऐसे परसेंटेज आए हैं तो श्योर शॉट होता था कि आपको जॉब मिल जाएगी। लेकिन आज के मामले में आपको मेहनत, कंटिन्यूस मेहनत और कंटिन्यूस एफर्ट के बाद ही कहीं जाके एक गवर्नमेंट जॉब मिलने सुनिश्चित हो पाएगी। ठीक है, तो अभी भी देखिए मतलब आसान नहीं है गवर्नमेंट जॉब लेना, लेकिन ये है कि अगर आप डाइट में आते हैं तो ये आई थिंक हमें लगता है कि जितने भी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान प्रयागराज है उसमें से ये प्रयागराज जो है वो बेस्ट है। हाँ। तो अगर आप यहाँ से डीएलएड या बीटीसी वगैरह करते हैं तो आपकी मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपका जो है टेट और सुपर टेट एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो नंद भाई बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस वीडियो में आने के लिए और हमारे दर्शकों